नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल पर। आज अपन जो बात करने वाले हैं मित्रों, वो है मंत्री परिषद। देखो, केंद्रीय मंत्री परिषद और राज्य मंत्री परिषद है, इन दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। देखो, बहुत ही आसान से याद हो जाएगा आपको। या तो ये केंद्र के रूप में याद करना है या फिर राज्य के रूप में याद करना है, और अनुच्छेद है ऑटोमेटिकली है, एक तुलनात्मक रूप से है, आपको जरूर याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और शानदार तरीके से इसको अपन समझने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। देखो, आर्टिकल 74 है, वो है मंत्री परिषद व उसका अध्यक्ष। देखो, यदि अपन यहाँ पर आपको क्या है, केंद्र के अनुच्छेद है वो देखने हैं, और इस साइड है एक तरफ वो देखने हैं आपको राज्य के। ठीक है, यहाँ है राज्य के। तो यहाँ आपको क्या करना है कि जैसे मंत्री परिषद व उसका अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत है, राज्य के अंदर एक मंत्री परिषद होगी और उसका एक अध्यक्ष होगा, तो वो अनुच्छेद 163 है। केंद्र में एक मंत्री परिषद होगी और उसका एक अध्यक्ष होगा, अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रियों के संबंध में प्रावधान है किस अनुच्छेद में है, तो केंद्र की बात करें तो 75 में और राज्य में है वो 164 में। ठीक है, फिर है मंत्रियों में पीएम की नियुक्ति। यहाँ पर पीएम की नियुक्ति मतलब 75(1) ये कहता है कि मंत्रियों की और उनका जो पीएम है, मंत्री परिषद का राजनीतिक प्रमुख होता है, उसकी नियुक्ति है। केंद्र में यदि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रियों की नियुक्ति है तो 75(1) में है, और मंत्रियों की और मुख्यमंत्री की नियुक्ति है तो 164(1) में है। ठीक है, अब नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर आपको राष्ट्रपति और यहाँ राज्य में आए तो राज्यपाल है। 75(2) और किसके तहत कैसे होती है, देखो ये डिटेल से बहुत पढ़ने का होता है, परंतु यहाँ अपन केवल अनुच्छेद याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 75(1) में मंत्री व प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और 164(1) में है मंत्री व मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। 75(2) में है मंत्री व राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र पर्यंत। मंत्री ये जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रह सकते हैं, तो 164(1) में ही है ये। देखो यहाँ पर, यहाँ तो इतना ही सेंज है, 164(1) में ही है कि मंत्री है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है पद पर रह सकते हैं। राज्य के तहत देखें तो 164(1) में तो है मंत्री राज्यपाल, यहाँ पर राज्यपाल राष्ट्रपति की जगह के प्रसाद पर्यंत रहते हैं अपने पद पर, और केंद्र की बात करें तो 75(2) में ये प्रावधान किया गया है। 175(3) की बात करें तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्री जो परिषद होती है मित्रों, किस अनुच्छेद के तहत है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो 75(3) है। ठीक है ना, 75(3). और ऐसा आ जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत है मंत्री परिषद है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो 164(2) के तहत। ठीक है, । 75(4) में क्या है, मंत्रियों के पद की शपथ है। मंत्रियों को पद की शपथ है कौन दिलवाता है, तो यहाँ देखो, यहाँ यदि अपन बात करें केंद्र की तो राष्ट्रपति हो जाएगा, और यहाँ पर है यदि राज्य की बात करें 164(3) में है वो है राज्यपाल। 75(5) में है कि बिना संसद सदस्य रहे 6 माह से अधिक पद पर नहीं रह सकता। यहाँ पर देखो शॉर्ट में लिखा हुआ है कि बिना संसद का सदस्य रहे हुए कोई भी मंत्री है वो 6 माह से अधिक समय तक है मंत्री पद पर नहीं रह सकता है, ये कहता है 75(5). और राज्य की बात करें तो राज्य में है 164(4). ठीक है, और 175(6) में कहा गया है कि मंत्रियों के वेतन व भत्ते है किसके द्वारा किया जाएगा, है ना, संचित निधि द्वारा। तो यहाँ 75(6) में कहा गया है, और यहाँ पर राज्य के जो मंत्री है उनके वेतन और भत्ते है 164(5) के अंदर है। मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है ना। लोकसभा है
तो 75(1) में ये कहा गया है, 75(1)(a) में, जो कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था, इसमें यह कहा गया है कि जो मंत्री होते हैं वो अपने जो संख्या होती है जैसे लोकसभा की उसके, और यहाँ विधानसभा की सदस्य संख्या है, उनसे 15% से अधिक नहीं रह सकते हैं। इस 15% में मुख्यमंत्री भी साथ में है। तो राज्य की बात करें 164(1)(a) में है, और यहाँ केंद्र की बात करें तो 75(1)(a) है, जो कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। यहाँ 75(1)(b), जो ये भी 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया, इसमें यह कहा गया है कि दल बदल पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और देखो, दल बदल पर अयोग्य घोषित जो सदस्य होता है वो मंत्री पद है वो धारण नहीं कर सकते, दल बदल करता है। और अयोग्य घोषित करेगा कौन? तो संबंधित जो सदन है उसका जो अध्यक्ष होता है वो ही इसे अयोग्य घोषित करता है, और इसके बाद में वो मंत्री पद पर धारण नहीं कर सकता है। केंद्र की बात करें तो 75(1)(b) है, और राज्य की बात करें तो 164(1)(b) है। 78 में ये कहा गया है कि पीएम के कार्य, या पीएम, यहाँ 167 की बात करेंगे तो यह सीएम हो जाएगा। पीएम के कार्य कर्तव्य, पीएम राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी। यहाँ यह है कि 78 में ये कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री के कार्य कौन कौन से होंगे, प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है, ये प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी का कार्य करेगा। 167 की बात करें तो 167 में यही है कि मुख्यमंत्री के कार्य, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, और मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के मध्य कड़ी का कार्य करेगा 167 में। 78(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री है प्रशासनिक व विधायी कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को देगा, ठीक है ना। और 167(1) में यह है कि जो मुख्यमंत्री है प्रशासनिक व विधायी कार्यों की सूचना राज्यपाल को देगा। 167(1) में तो यह है, ठीक है। और 78(1) में प्रधानमंत्री की बात करते हैं। 78(2) में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा सूचना मांगने पर सूचना देगा। प्रधानमंत्री जो है, राष्ट्रपति यदि सूचना मांगता है तो सूचना देगा, परंतु 78(1) में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री है प्रशासनिक और विधायी कार्यों की सूचना है राष्ट्रपति को देगा। और 78(2) में ये कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति सूचना मांग लेता है तो भी सूचना ये देगा। यहाँ इधर राज्य की बात करें तो 167(2) है। 78(3) में है कि मंत्री के विधेयक पर विनिश्चय को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। देखो, मंत्री का विधेयक पर कोई विनिश्चय है तो उनको है प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति को प्रस्तुत ये करेगा। और इधर यदि बात करें तो 167(3) के अंदर ये प्रावधान किया गया है। तो देखो मित्रों, यहाँ पर अपने देख लिया है कि किस प्रकार से राज्य मंत्री परिषद और केंद्र मंत्री परिषद, ठीक है, उनके मध्य अपन तुलनात्मक अध्ययन कर अपने किया था, और किस प्रकार से ये अपने को याद करना है। केवल और केवल ये बीच के जो लाइनें हैं ये याद करनी है। इधर आपको ये अनुच्छेद 74 और यहाँ पर 163, फिर 64, यहाँ एक आ जाता है तो 164(1), 2 ऐसे इस प्रकार से अपने को याद जरूर कर लेना है। इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो है उड़ान स्टडी राजस्थान के नाम से। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।